देन वेलकम टू कोड क्राफ्टर शिवम। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइस। हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है शिवम चौरसिया, मैं हूँ आपका मेंटर और आज का हमारा सेकंड वीक है जहाँ पे हम सीख रहे थे HTML बेसिक से लेकर एडवांस तक। जो चैनल पे नए हैं गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। इस टाइम में आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सो चलते हैं गाइस, आज का जो हमारा सेकंड वीक है इसमें हम आगे का अपना जो बाकी था हम उसको कवर करने वाले हैं। और आज भी हम पूरा कवर नहीं करेंगे बिकॉज तबीयत खराब होने की वजह से एक तो ये वीडियो भी लेट आ रही है गाइस और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है कुछ, तो सारी चीज़ों को देखते हुए और तो और मेरा अभी सेकंड सेमेस्टर एग्जाम भी चालू होने वाला है गाइस, तो इसके लिए शायद वीडियो थोड़ा सा लेट बाय लेट आए। लेकिन प्लीज़ गाइस आप लोग प्यार दिखाइए अपना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कंप्यूटर स्क्रीन पे और आगे का देखते हैं क्या क्या हमने सीख लिया था और क्या क्या सीखना है हमें। ये आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। देन वेलकम टू कोड क्राफ्टर शिवम। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइस। सो आज है हमारा सेकंड वीक पार्ट 2। वीडियो के थंबनेल से आप लोग को पता ही चल गया होगा। तो आज हम सीखेंगे HTML टैग। तो व्हाट इज HTML टैग? HTML टैग क्या होता है गाइस, इसको हम देखते हैं अपने कोड में, कोड रनर में। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं यहाँ पे कि यूज टू ऐड इमेज ऑन योर पेज, मतलब कि अपने जो वेबसाइट है, पेज है, उस पर हम अगर कोई इमेज को ऐड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर हम अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं तो उस पर हमें अपना इमेज भी तो अपलोड करना होगा, तो वो हम कैसे करेंगे वो आज हम देखते हैं इसमें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें आ जाना है अपने VS कोड में। यहाँ पे हम कमांड देंगे IMG, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ गया हमारे सामने ये प्रॉम्प्ट। तो इसके अंदर हमें लिखना है src इज इक्वल टू जो है यहाँ पे हम अपने इमेज का लिंक डाल देंगे। अगर मैंने HTML में ये मैंने इमेज खोल के रखा है अपने वेबसाइट का, अपने वेबसाइट का नहीं मतलब गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का वेबसाइट है, एजुकेशन वेबसाइट। तो मुझे मान लो कि ये वाला डालना है तो मैं इसका कॉपी कर लूँगा, ठीक है, लिंक, और फिर यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अल्ट इज इक्वल टू में ये डाल सकते हैं। अल्ट का फंक्शन ये है कि गाइस वो इमेज, ठीक है, वो इमेज क्या है आप उसको वहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि ये लोगो इमेज है तो यहाँ पे लोगो डाल देता हूँ, ठीक है, लोगो ऑफ, नहीं लोगो नहीं डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे GOV या गवर्नमेंट डाल देते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का लोगो है तो मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट लिख दिया। तो इसका फंक्शन कैसे काम करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ब्रैकेट प्लस IMG src इज इक्वल टू इमेज का लिंक, जो भी आपका इमेज है उसका हमने लिंक डाल दिया यहाँ पे, और अल्ट इज इक्वल टू रैंडम इमेज। जैसे कि अल्ट का इज इक्वल टू व्हेन इज इन एन इमेज दैट डिस्क्राइब्ड इन वर्ड इन केस इफ डाटा वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली देन द नेम ऑफ द इमेज इज शोइंग, ठीक है। मतलब कि अगर हमारा वेबसाइट ढंग से काम नहीं कर रहा, सर्वर क्रैश होने के कगार पे है, मतलब लोड ज़्यादा है तो इमेज शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इमेज अगर बाई चांस शो नहीं कर रहा तो इमेज में क्या है ऐसा स्पेसिफिक वो आप यहाँ पे अल्ट इज इक्वल टू करके लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अल्ट इज इक्वल टू आप दें, नहीं देंगे तो भी चलेगा, देंगे तो भी चलेगा। देंगे तो इससे बेटर ये रहेगा कि अगर बाई चांस इमेज नहीं शो हो रहा तो इसकी जगह आपका ये जो नाम आपने इसमें लिखा है ये शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया, इसको हम एक बार देखते हैं। ये हमने देखा तो ये देख सकते हैं गाइस अभी इमेज शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमारा क्या करके आ गया ऐसे इमेज का एक लोगो आया हल्का सा छोटा सा और फिर उसके आगे गवर्नमेंट आ गया, ठीक है। तो ये था उसका शो ना करने का रीजन, ठीक है। अब रीजन हम बता रहे हैं क्यों नहीं हो रहा था। अब इस बार हम उसको शो कराते हैं, ठीक है गाइस। सबसे पहले तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी और हम यहाँ पे पहले अपना डॉक्यूमेंट लाएंगे, ठीक है। ये हमने लिख लिया, ये आप लोग को तो समझ में आ गया होगा मैंने ये कैसे लाया, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके अंदर उसको डालते हैं इमेज को, अपने प्रॉम्प्ट को, और फिर यहाँ पे हम रन कराएंगे। तो अभी भी यहाँ नहीं रहा, एक मिनट गाइस कुछ प्रॉब्लम है शायद, मैं चेक करता हूँ एक बार। यहाँ से हम वापस एक बार इमेज ले लेते हैं, ठीक है। BTUP का इमेज था वो। ओ हाँ, मेरा डाटा ऑफ था गाइस, मेरा वाईफाई ऑफ है, इसके लिए वहाँ पे इमेज शो नहीं हो रहा, ठीक है। अभी मेरा वाईफाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो मैंने ऑफ करके रखा है। अभी मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे इमेज आ जाएगा। आप लोग ये प्रॉम्प्ट डालिएगा, यहाँ पे आपका इमेज आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट में अपना वाईफाई चेक कर लेता हूँ। हाँ अभी ऑफ ही है, थोड़ा सा वाईफाई सर्वर डाउन चल रहा है गाइस, तो इसके लिए अभी जैसे ही मेरा वाईफाई ऑन होता है मैं आपको दिखा दूंगा वहाँ पे उसके बाद आगे भी। तो फिर अब देखते हैं सेकंड चीज़, ये था IMG का टैग, ठीक है, मतलब इमेज का टैग। अगर हमें इमेज ऐड करना है तो कैसे करेंगे। और इसमें एक और चीज़ है गाइस, यहाँ पे आप ये तो मैंने बस नॉर्मली एक इमेज ऐड करा के दिखाया, आप चाहें तो इसका लेंथ ब्रेथ ये सब भी यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे अगर HI हाइट डालेंगे तो हाइट इज इक्वल टू 500 px, तो ये उसका एक हाइट सेट हो गया कि इतना हाइट चाहिए। और फिर इसी में हम ब्रेथ डाल देंगे तो वो हम डाल देंगे 250 px, तो वो उसी हाइट और ब्रेथ का उसमें आ जाएगा इमेज। लेकिन ये आप अभी ना ध्यान देके CSS जब हम सीखेंगे तो उस टाइम करें तो ज़्यादा प्रेफर रहता है, क्योंकि ये हाइट और कलर वलर ये सब हम अगर CSS कैल्क से करें तो ज़्यादा सही रहता है। अभी आप लोग को भी कंफ्यूजन होगा तो इसको इग्नोर करिए अभी।
फिर हम देखते हैं अभी इमेज के बाद हम आते हैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टेक्स्ट, ठीक है, यूज टू हाईलाइट इन योर पेज, ठीक है, हाईलाइट करने के लिए, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हम अपने पेज पे यूज़ करते हैं ये तीनों प्रॉम्प्ट का। तो ये क्या करके आया देख सकते हैं, बोल्ड, अगर हमें अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो वो हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहले तो यहाँ पे मैं एक 4 ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें करना है अपने टेक्स्ट को बोल्ड, ठीक है, तो हम बी टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज अ बोल्ड वर्ड और सेंटेंस, ठीक, ये हमारा बोल्ड में आएगा। तो एक बार इसको हम रन करा के देखते हैं। मैंने रन कराया तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा जो सेंटेंस है ये बोल्ड होके आया है। और सेम चीज़ हम अगर उसके नीचे इटैलिक आई लिखते हैं, ठीक है, तो ये इटैलिक में आएगा, जैसे कि दिस इज अ इटैलिक सेंटेंस, ठीक है। तो आगे आप लोग देख सकते हैं उसके आगे इटैलिक में आगे सेंटेंस। वैसे ये तो हमारा गाइस देख सकते हैं यहाँ पे एक ही लाइन में आएगा, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको मतलब हम नेक्स्ट लाइन में लेके जाएंगे, जो हमने दिस इज लिखा है इसको हम यहाँ से नेक्स्ट लाइन में करते हैं। तो इसके लिए हम इन दोनों के बीच में एक डाल देंगे बी आर टैग। तो ये आ गया नेक्स्ट लाइन में गाइस बी आर टैग से। बी आर टैग हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो इसका यूज़ करना ना भूलें। तो ये हमारा नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो हम यहाँ पे फिर एक बी आर टैग डालते हैं। अब हमने एक और बी आर टैग डाला। अब फिर हम यहाँ पे लिखते हैं सेकंड थर्ड चीज़ क्या था हमारा, अंडरलाइन। तो यू डाल के फिर हमने इसको क्लोज किया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज इम्पॉर्टेंट करके आ गया। और तो गाइस ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हम सिंगल यूज़ कर सकते हैं, बोल्ट अगर कुछ करना है तो सिर्फ सिंगल बोल्ट लैंग्वेज बोल्ट का टैग का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है गाइस। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर एक मिनट गाइस, यहाँ पे अगर हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मैं डालता हूँ एक H1 टैग, देन इसके अंदर हम डालेंगे बोल्ट, ठीक है। अब इसके अंदर हम लिखते हैं वेलकम टू माय वेब पेज। तो आप लोग देख सकते हैं कितने बड़े में वेब पेज करके आ गया हमारे सामने। तो ये होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक बार में एक ही टैग का यूज़ करें इसमें। और अगर मैं चाहता तो इसी को अंडरलाइन भी करा सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसी के अंदर अंडरलाइन टैग का यूज़ करूँगा, यू टैग का। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं यहाँ पे यू टैग डाल दिया। ये हम यहाँ पे यू टैग डालते हैं, यहाँ से बी टैग हट गया, यहाँ पे हम बी टैग डालेंगे, ये हो गया, ठीक है। तो अब देख सकते हैं हमारा जो लिखा है हमने, ये बोल्ट में भी है, हेडलाइन में भी है और अंडरलाइन भी है, ठीक है। अभी हम लोग इसको इटैलिक में भी कर सकते हैं, वो भी इसी में कमांड डाल के, ठीक है। तो और फिर अगर हमें बात करें तो इसको हम पैराग्राफ में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पैराग्राफ में अगर हमें कुछ अंडरलाइन करके लिखना है तो हम उसको भी लिख सकते हैं। मैं भी लोमर लिख देता हूँ इसमें, ठीक है। इसको ऑल्ट सेट करेंगे, लोरेम, तो ये आ गया। कमांड पैरेंट को इसको टॉगल कर देंगे। तो अब देख सकते हैं मैंने पैराग्राफ लिखा, उसको अंडरलाइन करके, तो वो अंडरलाइन में आया। अभी के लिए यहाँ से हम अंडरलाइन हटा देते हैं इस वाले में से, बिकॉज ये अच्छा नहीं लग रहा। देन ये हो गया गाइस, ठीक है। इसका हम हाइट ब्रेथ भी, इसका भी हम हाइट और ब्रेथ सेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये दोनों के बीच में अगर हम डाल दें तो इसका भी सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको हम उतना आगे तक नहीं जाएंगे, अभी हम बेसिक लेवल पे सीखेंगे, तो उसके आगे का भी मैं बताऊंगा आगे के सीरीज में। देन ये होता है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग्स हो गया आपका। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बिग टैग और स्मॉल टैग क्या होता है, ठीक है। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, यूज टू डिस्प्ले बिग एंड स्मॉल टैग्स इन योर पेज। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम H1 टैग का यूज़ करते हैं, तो सबसे बड़े टैग्स के लिए हम H1 यूज़ करते हैं और सबसे छोटे के लिए H6। तो ऐसे ये भी बिग और स्मॉल भी है। कुछ अगर बड़े में टैग्स दर्शाना है तो उसके लिए हम बिग टैग का यूज़ करेंगे, स्मॉल के लिए तो स्मॉल टैग। तो इसको एक बार हम डिस्प्ले पे देख लेते हैं एक बार अपने, BIG बिग, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ये आ गया बिग में, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग नॉर्मल पैराग्राफ से इसका साइज बड़ा है। यहाँ पे हमने ऊपर पैराग्राफ लिखा है ये, तो ये वाला तो इससे बड़ा है ये नीचे वाला, ठीक है। तो इसके लिए हम बिग का स्मॉल करते हैं। और सेम चीज़ अगर हम नीचे देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ठीक है। इसके नीचे हम डालेंगे स्मॉल टैग और फिर इसके अंदर हम पेस्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये स्मॉल टैग कैसा आया। यहाँ पे BR टैग का हमने यूज़ कर लिया, तो ये उसके नीचे स्मॉल टैग आ गया है। और सेम चीज़ है अगर
हम इसको चाहे तो H1 H2 H3 H4 H5 6 7 7 भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसको सिंगल यूज़ करें। तो और ये क्यों होता है गाइस, मैं आपको एक बार इसको वेब पेज पे दिखा देता हूँ प्रॉपरली, ठीक है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे कि ये मेरा खुल गया, तो इसको हम इंस्पेक्ट करेंगे अगर, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट है ये स्मॉल में है, यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा कॉर्नर पे, ठीक है। और ये वाला जो है टेक्स्ट ये बिग में है, ऊपर दिख रहा है आपको, ठीक है। इसका कलर ब्लैक है, इसको हम कलर भी चेंज कर सकते हैं CSS की मदद से, ठीक है। तो यहाँ से ये सब हो सकता है। एंड ये जो ऊपर दिख रहा है आपको पैराग्राफ, ये पैराग्राफ में उसके अंदर अंडरलाइन हुआ है, ठीक है। ये जो है H1 में, इसके अंदर भी बोल्ड टैग है, सेम ऐसे ही ये नॉर्मल U टैग, I टैग और B टैग, इस पर सारा इंस्पेक्टर पे दिखा दे रहा है। और ये रहा हमारा इमेज SRC, ठीक है। अभी डाटा नहीं है हमारे पास, तो इसके लिए ऐसे दिखा रहा है, जैसे ही डाटा आता है मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। बिग टैग स्मॉल टैग भी आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। एंड नेक्स्ट टैग है HR टैग, तो आपको पता ही है कि जैसे कि यहाँ पे अगर है VS कोड पे हम चलते हैं अपने, ये रहा, अगर मुझे यहाँ पे चाहिए एक हॉरिजेंटल अंडरलाइन यहाँ से, ठीक है, मुझे यहाँ पे पेज पे अपने एक हॉरिजेंटल अंडरलाइन चाहिए। मान लो कि मैं अपना यहाँ पे एक हेडिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डाल दिया H1, इसको बोल्ड करेंगे B में, वेलकम, ठीक है। और इस वेलकम को हम करते हैं मिडल में। तो मिडल में करने के लिए आपको मैंने बताया था कौन सा टैग चाहिए, मतलब कि जो कि अपने इसके भी फॉलो करता है, मतलब कि जो स्केप्स को भी फॉलो करता है, फुल स्टॉप्स, ये सब चीज़ को वो कॉपी करता है, ठीक है। मतलब कि हम बात कर रहे हैं प्री टैग का, जो कि एक एक लेंथ, मतलब एक एक चीज़ यहाँ पे वो नोटिस करता है। अगर हम स्पेस देंगे तो स्पेस को भी काउंट करेगा, वेबसाइट पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने इसको कर दिया ऐसे, इसको एक बार बड़े पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ये मिडल में नहीं है अभी, इसको हम मिडल में लाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अभी भी नहीं, थोड़ा और चाहिए। अब देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इसको थोड़ा सा कम करते हैं। अब देखते हैं, ठीक है, अब मिडल में है, तो अभी हमें ये थोड़ा सा उतना सही लग नहीं रहा, ठीक है। तो हम इसको करेंगे, उसके नीचे अब हमें हॉरिजेंटल लाइन चाहिए, क्यों, बिकॉज ये हमारा हेडर था। अब इसके नीचे हमें लिखना है मेन, ठीक है। तो इसके आगे हम लिखते हैं, मतलब मेन हेडर ये सब क्या होता है ये हम वीडियो में जानेंगे आगे। फिलहाल अभी हमको इसके नीचे अंडरलाइन चाहिए, ठीक है, एक हॉरिजेंटल लाइन चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे HR टैग का। और जैसे इसको क्लोज करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं वेबसाइट पर एक अंडरलाइन आ गया, ठीक है, ये जो रूलर आ गया, तो ये है HR टैग की मदद से। और आप जितना HR टैग देंगे वहाँ पे उतना रूलर आते रहेगा, ठीक है। देखिए सेकंड आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है, ठीक है। मैंने ये HR डाला, 2 लाइन आ गई, फिर HR डाला, 3 लाइन आ गई, ठीक है। तो ये जितना आपको लाइन्स चाहिए उसके लिए ये लाइन्स के लिए है। तो ये HR टैग का काम था। अब यूज टू डिस्प्ले अ हॉरिजेंटल लाइन, मार्क अ लाइन इन योर पेज, यूज टू सेपरेट कॉन्टैक्ट, ये इसका डेफिनेशन है गाइस, जो भी कह लें। अब हम देखते हैं इसके आगे क्या है। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा लैग कर गया, PPT आ गया। ये था अच्छा टैग। अब हम बात करते हैं सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग्स के बारे में, जो कि सबस्क्रिप्ट का काम क्या होता है, ये टैग्स को थोड़ा नीचे दिखाता है, जैसे केमिकल फॉर्मूलाज में यूज़ करते हैं हम, ठीक है। केमिकल फॉर्मूलाज अगर लिखा जाता है H2O, और फिर जो भी है CO3, ये सब जो भी हम लिखते हैं केमिकल्स के नेम, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे टैग्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जैसे कि H कैपिटल, 2 उसके नीचे छोटे, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, ये हम करते हैं सब टैग की मदद से। और जो सुपरस्क्रिप्ट टैग होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये टैग्स को थोड़ा ऊपर उठाकर दिखाता है, जैसे मैथ्स के पावर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। मैथ्स के पावर्स में मतलब कि 5 का अंडर रूट सॉरी स्क्वायर का यूज़ करते हैं, जैसे कि 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। तो ऐसे जैसे कि यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 शो हो रहा है, ऐसे ही जैसे कि इसको अगर हम इसमें शो कराते हैं VS कोड में अपने, तो अगर हम यहाँ पे डालें P टैग में हम लिखते हैं H, एंड फिर इसके अंदर हम डालते हैं एक सुपर टैग नहीं, सबस्क्रिप्ट टैग डालेंगे, और यहाँ पे हम लिखते हैं H2, एंड फिर यहाँ से हम आएंगे निकलेंगे, और यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर हम डाल देंगे एक H2 और O, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा टर्मिनल में H2O करके आ गया, वेबसाइट के पेज पे H2O आ गया। सेम ऐसे ही अगर हम करें पैराग्राफ, ठीक है, इसके अंदर हम डालते हैं CO और फिर यहाँ पे हम डालेंगे सब टैग, यहाँ पे डालते हैं CO3, देन यहाँ पे CO3 आ जाता है, यहाँ पे 2 होगा आई थिंक, CO2 या CO3 होता है सर। एक मिनट मैं इसको कैंसिल करता हूँ।
फिर यहाँ पे एक और हम पी टैग का यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे NA, फिर CL, NaCl। तो ये नॉर्मल NaCl ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और भाई अगर हमें केमिकल फॉर्मूला और भी जैसे कुछ लिखना हो तो H2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे पहले पी टैग, यहाँ पे हम डालते हैं H, फिर इसके अंदर हम यूज़ करेंगे सबस्क्रिप्ट टैग का, और यहाँ पे हम डालेंगे 2H2 हो गया, ठीक है। CO2 हो गया, ठीक है। जैसे कि एक और होता है पी टैग CO2, CO डाल के फिर हम इसमें डालेंगे सब टैग CO2, यहाँ पे हमने डाल दिया तो ये CO2 हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको देख सकते हैं केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कौन सा टैग, सबस्क्रिप्ट टैग, ठीक है, जिसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। वो केमिकल फॉर्मूलाज को लिखने के लिए, मतलब कि जो भी टेक्स्ट हो वो टेक्स्ट के नीचे शो करेगा, थोड़ा सा नीचे, ठीक। और यही सेम चीज़ हम बात करें अगर, तो इसके अंदर सुपरस्क्रिप्ट के बारे में, तो सुपरस्क्रिप्ट में ये होता है उसका अपोजिट होता है। सबस्क्रिप्ट में नीचे दिखाता है, सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर दिखाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखें 5, फिर उसके बाद हम लिखेंगे सुपर, शॉर्ट है इसका SUP होता है इसका, ठीक है। इसका अंडर इसका 4 डाल देते हैं, ठीक है, नहीं 2 डालते हैं। देन अब ये आ गया 5 की पावर 2, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे डाल देंगे इज इक्वल टू में इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे नीचे आ गया सेम चीज़, ठीक है। और वही सेम चीज़ हम नीचे वापस करेंगे, इसको हम कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे डालते हैं 36। सेम जितना भी हम करते जाएंगे ये उतना ज़्यादा बढ़ते जाता है, ठीक है गाइस। तो ये है कि सुपरस्क्रिप्ट हो गया, सबस्क्रिप्ट हो गया, आपको इसका काम पता चल गया होगा। सुपरस्क्रिप्ट क्या करता है, वर्ड्स के ऊपर, मतलब जो भी थोड़ा सा टेक्स्ट है उसके ऊपर दर्शाता है, और सबस्क्रिप्ट क्या करता है, टेक्स्ट के थोड़ा सा नीचे दर्शाता है, ठीक है। केमिकल फार्मूलाज के लिए यूज होता है सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट होता है मैथ्स फार्मूला के लिए, ठीक है। तो ये था ये दोनों का काम। नेक्स्ट हम नोट करते हैं लोमर वाला, ठीक है। आपको ये लोमर वाला तो मैंने काफ़ी पहले ही बता दिया था। अगर हमें कुछ पैराग्राफ लिखना है तो हम इसके अंदर अगर लोरेम टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो एक मतलब जनरेट हो जाएगा, टेक्स्ट सेंटेंसिंग जनरेट हो जाएगा, जो कि रैंडम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई मतलब निकल के आता है, वो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, इनका कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट है, वो प्रैक्टिस के लिए बस आ जाता है, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं पैराग्राफ नीचे आ गया लोरम करके, ठीक है। तो ये था इसका। अब प्री टैग का क्या होता है, मतलब ये हम जानेंगे प्री टैग, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, इसका काम जो है यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट हैज इट इज विदाउट इग्नोरिंग अ स्पेस एंड नेक्स्ट लाइन, ठीक है, जो कि मैंने अभी ऊपर किया था यहाँ पे वेलकम के लिए, जो वेलकम एकदम मिडल में दिखा रहा है ये वाला। तो हमने इसके लिए वो प्री टैग का यूज़ किया। मैं अब आपको उसका मतलब समझाता हूँ कैसे वो हुआ था, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम बेसिकली देखें तो यहाँ पे प्री टाइप करेंगे एंड इसके अंदर हम जैसे हेलो लिखा, फिर इतना गैप छोड़ के मैंने लिखा कि ऐसे कैसे हो, ठीक है, जे इज इक्वल टू हो कैसे हो, तो वो सेम है जैसे हमने लिखा वहाँ पे वो ऐसे ही आ जाएगा, इतना गैप छोड़ के फिर यहाँ पे कैसे हो, मतलब कि ये गैप्स को काउंट करता है, ठीक है। और जो हमारा अनदर टैग है, जैसे कि ये पी टैग हो गया पैराग्राफ के लिए, ठीक है, उसके नीचे सेम अगर हम लिखें पी टैग का यूज़ करके हेलो फिर गैप छोड़ के फिर ऐसे कैसे हो, तो ये ऐसे यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये भी गैप को काउंट करेगा, ये गैप्स को काउंट नहीं कर सकता, ठीक है। आप इसमें कितने भी गैप डाल दो, कुछ भी कर लो, ये गैप्स को काउंट नहीं करता, गैप्स को नहीं, इन्फिनाइट ये इसको भी काउंट नहीं करेगा, एंटर्स को भी काउंट नहीं करेगा ये हमारे, ठीक है। और वही सेम चीज़ अगर हम बात करें इसमें प्री टैग में, तो इसमें अगर हम एंटर भी देंगे तो वो उसको भी काम करता है, देख सकते हैं आप, एंटर हमने इतना सारा डाला, वो एंटर करके उसको भी काउंट कर रहे हैं। ये मतलब हर एक चीज़ को काउंट करता है, और प्री टैग का काम यही है, हर एक चीज़ को काउंट करना। बट वही अगर हम बात कर लें इसकी पैराग्राफ टैग की, पैराग्राफ टैग हमारा काम नहीं करता, ठीक है। तो इसको हम अलाइन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। सेम चीज़ फिर से एक बार हम प्री टैग का यूज़ करते हैं। इसमें हमने जैसे वेलकम डाला था, तो इसमें अब हम डालते हैं एग्जिट, ठीक है। अब एग्जिट को हम यहाँ से फुल स्किप देंगे एंड इसको हम करते हैं, देखते हैं कहाँ गया ये हमारा एग्जिट, ये पहुँच गया साइड में कॉर्नर पे, देख सकते हैं। इसको यहाँ पे हमने लाया एग्जिट साइड में, तो एग्जिट आ गया, ठीक है। इसको हम क्लिक करके एग्जिट हो सकते हैं, अभी नहीं, वो भी हम सीखेंगे आगे कैसे एग्जिट हो सकते हैं आगे। देन हम फिर बात करते हैं आगे, ठीक है। ये था हमारा प्री टैग का यूज़, जो कि मैंने आपको यूज़ किया था पहले ही, और लेकिन अब उसका मतलब भी मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं पेज लेआउट टेक्निक्स, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको शायद, लेकिन एक बार समझ में आ गया आपको तो बहुत अच्छा है, ठीक। यूजिंग सेमेंटिक टैग्स फॉर लेआउट, ठीक है। सेमेंटिक टैग का मतलब क्या होता है, ऐसे टैग्स जो कि पढ़ के समझ में आ जाए कि इस टैग का क्या काम है, ठीक है। जैसे कि पैराग्राफ के लिए पी, ठीक है, ये एक सेमेंटिक टैग है,
प्री के लिए, ठीक है, PRE प्री नॉर्मल, हेडलाइन हेड के लिए, हेडर्स के लिए हेड साइड, ठीक है, फिर मेन टैग के लिए मेन, फुटर के लिए फुटर, ठीक है, जो मतलब जो उसका काम हो वही सेम चीज उसका नाम में हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सेमेंटिक टैग्स, ठीक है। कई सारे नॉन सेमेंटिक टैग्स भी होते हैं जिसका नाम अलग है, उसका काम अलग है, ठीक है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो सारे के सारे सेमेंटिक टैग्स है जो भी है, ठीक है। और बस ये लोरम वाले को छोड़ के ये सेमेंटिक टैग नहीं है, ठीक है, और बाकी सारे सेमेंटिक टैग्स ही थे। बिग स्मॉल, जैसे कि बिग स्मॉल, बिग का मतलब क्या होता है कि बड़ा, ठीक है, स्मॉल का मतलब क्या होता है छोटा, तो इसका काम भी वही है बिग और स्मॉल का, ठीक है। और सेम चीज़ अगर यहाँ पे हम एक और देखते हैं, ठीक है, और इसको इसके अंदर हम पढ़ेंगे यूजिंग राइट टैग्स, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करें, कहाँ गया ये रहा हेडर टैग, ठीक है। इसमें सबसे पहली बात हम करते हैं हेडर टैग का, तो यहाँ पे हम एक डाल देते हैं चाहिए हेडर, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो भी टाइप करेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने टाइप कर दिया लो, मतलब कुछ भी एनीथिंग एनीथिंग ऐसे ही टाइप कर देता हूँ, ठीक है, ये हमने टाइप कर दिया, ठीक। लेकिन आपको यहाँ पे तो ऐसा कुछ इसमें लगेगा नहीं कि इसमें क्या हेडर है, ठीक है, लेकिन वो आपको डिफरेंट लगेगा कहाँ, कि जब आप वेबसाइट खोलेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई वेबसाइट इंस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको इंस्पेक्ट करके दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट किया एंड नीचे देख सकते हैं बॉडी आ गया एक, ये एक हेडर आ गया, ठीक है। हेडर पे क्लिक करेंगे, इसमें आओ, आप हेडर पे क्लिक करेंगे, हेडर के अंदर आपको इतना सारा चीज़ दिखेगा। ये बॉडी के अंदर आएंगे सबसे नीचे, ये रहा हमारा हेडर टैग जो कि हेडर है, ठीक है, ये हमारा हेडिंग है। इसका यूज़ तो हमने बहुत रॉन्ग किया है, तो इसको यूज़ हम यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको मैं आपको दिखाता हूँ यूज़ करके अच्छे से। ये नॉर्मली मैंने बस बताया आपको कि हेडर टैग का ऐसा है, ठीक है, लेकिन हम बताते हैं आपको। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, ये रहा हमारा इमेज, ठीक है। इमेज को नहीं, हम इसको यहाँ पे डालेंगे वेलकम में, ठीक है। यहाँ पे हम डालते हैं एक हेडर टैग, यानी ये वाला हम इसको कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं इसको, ठीक, नीचे वाले को यहाँ पे हम कट कर देते हैं। अब अगर हम वेबसाइट खोलेंगे अपनी, उसको इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो हमारा वेलकम टैग था यहाँ पे हेडर एक, तो ये रहा हमारा वेलकम, उसके अंदर हमारा क्या छुपा है, वेलकम, ठीक है। ये हमारा हेडर टैग है, इसके अंदर है हमारा क्या, सिर्फ एक और सिर्फ एक वेलकम। आप समझ लीजिए कि वेबसाइट जैसे कि यहाँ से चालू हो रही है, ये हमारा हेडिंग है, ऊपर का आप इग्नोर करिए, ठीक है। यहाँ से हमारी वेबसाइट चालू हो रही है वेलकम से, ठीक है, और ये है हमारा हेडर वेलकम, ठीक है। तो ये हेडर टैग के अंदर दिखा रहा है, तो उसका काम है हेडर टैग का कि दिखाना कि यहाँ कौन सा हेडर है, कौन सा मेन है, कौन सा फुटर है। मेन और फुटर की हम बात करते हैं अभी आगे। तो हेडर टैग आई होप समझ में आ गया होगा, जो कि वेबसाइट का एकदम हेडिंग होता है, उसको हेडर टैग कहते हैं, उसको हेडर टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हेडर टैग हो गया। अब हम बात करेंगे मेन टैग, ठीक है। मेन टैग कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे अभी हम डालते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। कंट्रोल एक्स किया मैंने एंड फिर यहाँ से हेड के नीचे से यहाँ पे इमेज है, इसको हमने एंटर किया, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे मेन टैग इसके अंदर, ठीक है। अब मेन टैग के अंदर हमने यहाँ से लेके जो चीज़ भी लिखा है अभी तक उसको हमने मेन टैग के अंदर कर दिया। एक ये रहा मेन टैग और सेम यहाँ पे रहा उसका स्टार्टिंग वाला, ठीक है। तो ये हमने मेन टैग के अंदर कर दिया। अब देखते हैं वेबसाइट पे क्या असर पड़ा, ठीक है हमारे। तो इसको हम पहले एक बार कर लेते हैं रिफ्रेश एंड वेबसाइट पे तो ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा कि कुछ हुआ है अंदर। तो इसको हम इंस्पेक्ट करेंगे अगर, तो यहाँ पे आ गया एक मेन, ठीक है। मेन को जैसे ही सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा पूरा वेबसाइट सिलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक आप लोग देख सकते हैं। इसको जैसे ही एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये रहा मेन टैग के अंदर ही हमारा सारा कोड है जो भी हमने लिखा है, ये हमारा मेन कंटेंट है। मतलब जो भी मेन कंटेंट होता है उसको हम मेन टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। यही था मेन काम, मतलब मेन का मेन काम, ठीक है। दिस इज मेन, मतलब कि मेन के अंदर ही हम जो भी लिखेंगे हेडिंग से लेके हर एक चीज़, पैराग्राफ, इमेजेस जो भी हम डालेंगे वो हमारा मेन के अंदर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फुटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वेबसाइट्स में, ठीक है। फुटर नहीं है अगर आपके वेबसाइट में तो वेबसाइट नहीं होती। तो इसको हम देखते हैं कैसे बनाते हैं फुटर अपना, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं मेन के नीचे। अब मेन का हमारा सारा काम खत्म हुआ, मेन के अंदर हमने जो जो करना था हमने कर लिया। और उसके नीचे हम डालेंगे यहाँ पे फुटर टैग एंड इसके अंदर हम लिखेंगे एनीथिंग जो भी हमें इसमें डालना है, जैसे कि नंबर +91 2 4 6 7 8, ठीक। हालांकि इतना ही रहेगा इसमें एंड यहाँ पे हम डालते हैं फिर जीमेल, ठीक है। तो अभी तो हम नॉर्मली बस दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसको आप बिग स्मॉल कर सकते हैं, कैपिटल में लिख सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक वर्ड में डाल सकते हैं, किसी में भी। मैं बस आपको नॉर्मली दिखाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, google.gmail.com google@gmail.com, ठीक है। ये हमने .com डाल दिया एक, ये हमने अपना एक जीमेल डाल दिया
यहाँ पे हमें डालेंगे टर्म कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन, ये हमने यहाँ पे डाल दिया टर्म्स कंडीशन, ठीक है। इसको हम क्लिकेबल बनाएंगे, मतलब इसके अंदर हम लिंक डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी हमारा टर्म्स कंडीशन है आप यहाँ पे लिंक डाल दो, ठीक है। लिंक डालना आपको पता ही है, यहाँ पे हम या फिर जो भी आपका टर्म्स कंडीशन है उसको आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम वेबसाइट पे दिखते हैं कैसा दिख रहा है वेबसाइट पे हमारे, और इसका काम क्या है। यहाँ से हमने इसको किया रिफ्रेश। और एक चीज़ गाइस, यहाँ पे फुटर कभी भी डालते हैं तो यहाँ पे एक HR टैग का यूज़ करेंगे। ये हमारा मेन, ठीक है, और ये हमारा हेडर वेलकम। उसके नीचे यहाँ से हमारा पूरा ये मेन, ओ यहाँ पे मैंने HR टैग रॉन्ग डाल दिया गाइस, HR टैग, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मेन, ये रहा हेडर, ठीक है, हेडर आ गया है। ठीक है, ये हमने डाल दिया था, देखिए फ़ोन नंबर, ये हमारा वो नंबर, जीमेल, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जो भी हम लिखते हैं वो फुटर के अंदर आता है, और फुटर हम दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पे हमारा ये वेबसाइट खुला, ये मेन हो गया, ये फुटर हो गया, ठीक है। फुटर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिख जाएगा क्या था। और फुटर क्या होता है मैं आपको ये क्लियरली बता दूँ, जो भी हमारा वेबसाइट होता है उसके नीचे, जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अरे यार अभी तक इंटरनेट आया नहीं मेरा, दिखा भी नहीं पाऊँगा मैं शायद, चलिए नहीं रहा डाटा, इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया गाइस, नहीं चल रहा है अभी भी, कोई ना, हम आपको बताते हैं। मेरे पास PPT में होगा, मैंने डाला था उसको। तो ये देख सकते हैं, हाँ ये मैंने फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लिया है। फ्लिपकार्ट प्लस सर्च, ये जो सर्च का ऑप्शन है, और यहाँ पे जो मेरा अकाउंट शो कर रहा है, कार्ड, बिकम अ सेलर, ये 3 डॉट, ये एक हेडिंग है, ठीक है। ये एक हेडर में है, जिसने भी लिखा होगा वो एक हेडर में लिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ से जो ये रूलर है हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे तक, यहाँ टॉप ऑफर, फ्लिपकार्ट के लोएस्ट फेयर, यहाँ तक ये आपका मेन है। सिर्फ यहाँ तक नहीं, मैंने स्क्रीनशॉट इतना ही लिया, उसके नीचे आप जितना भी स्क्रॉल करते जाते हैं वो सारा मेन के अंदर आता है, ठीक है। और लास्ट में देख सकते हैं ये जो ब्लैक वाली है, ठीक है, ब्लैक के अंदर लिखा है, जो ब्लैक बैकग्राउंड है, ये हमारा फुटर है, ठीक है। फुटर हम इस तरह से रेडी करते हैं, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट, करियर्स, फ्लिपकार्ट स्टोर, प्रेस, ये सब जो है ये हम फुटर्स में डालते हैं। और ये सारे लिंक्स है, आप एक पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप घुस जाएंगे, ठीक है, उस दूसरे पेज पे, ठीक है। तो ये लिंक्स है, और ये जो इसको हम फुटर कहते हैं, इसके नीचे जो हमने लिखा है ये फुटर में आता है, और इसके ऊपर ये जो है ये हमारा है मेन के अंदर, और इसके बगल में देख सकते हैं यहाँ पे आपको हेडर दिख जाएगा। सेम चीज़ आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा हेडर पोजीशन वेबसाइट में। ये नेविगेशन प्रोजेक्शन होता है, ये भी हम आगे जानेंगे क्या होता है। यहाँ पे सेक्शन है, आर्टिकल, और ये असाइड, और ये फुटर, ठीक है। फुटर आपको दिख गया होगा, और नेविगेशन से लेके आर्टिकल, असाइड, सेक्शन, ये सब आते हैं मेन के अंदर, ठीक है। तो ये अब हम अभी पढ़ेंगे इसमें इनसाइड मेन टैग। अभी मैंने बताया ना कि मेन के अंदर आता है सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, नेविगेशन, तो यही सेम चीज़ है। सेक्शन फॉर अ सेशन ऑन योर पेज, आर्टिकल फॉर एन आर्टिकल ऑन योर पेज, और असाइड कंटेंट, असाइड मेन कंटेंट एड्स, ठीक है। मतलब जो भी एडवर्टाइजमेंट होता है वो हमारे वेबसाइट पे हम करा सकते हैं। तो इसका कुछ खास काम नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ कोडिंग पे अपने इस पर। फुटर हो गया, अब इसके अंदर ही हम मेन में ही लिखेंगे जो भी लिखना है हमें। तो जैसे कि अभी हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें अपना, ये क्लियर हो गया होगा हेडर, मेन और फुटर आपको। अब हम बात करते हैं इनसाइड मेन टैग के अंदर कौन कौन से मेन होते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ 3 एग्जांपल के लिए दिया है, और भी है, उसको भी हम जानेंगे आगे वीडियोस में। सेशन टैग क्या होता है, तो इसको हम एक बार करके देखते हैं। सेक्शन, ठीक है। अब इसमें हम डाल देते हैं प्रोजेक्ट, क्लिक टू ओपन, ठीक है, डन। ये हमने डाल दिया सेक्शन में। अब इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो नीचे देख सकते हैं क्लिक टू प्रोजेक्ट, क्लिक टू ओपन आ गया, ठीक है। ये हमारा सेक्शन है, ये रहा सेक्शन, मेन के अंदर आ गया जो, ठीक है। सेम चीज़ है, ये रहा आर्टिकल को भी अगर हम ऐसे कोई भी आर्टिकल टैग के अंदर डाल के उसको फिर एंटर करेंगे और वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो सेम जैसे नॉर्मली हमारा सेक्शन का शो कर रहा था वैसे ही आर्टिकल का भी शो करेगा। जब तक आप उसको इंस्पेक्ट नहीं करते तब तक वो आपको बताएगा नहीं कि हाँ ये आर्टिकल है, ये सेक्शन है और ये असाइड है, ठीक है। असाइड का क्या होता है कि हमारे पेज पे एक पर्टिकुलर स्पेस जगह जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट को हम रन कराएंगे, वो पेज को, वो साइट को हम करते हैं असाइड पेज, ठीक है। जो भी एड्स हमें रन कराना है वो हम डालेंगे असाइड्स में, ठीक है। आर्टिकल जितने भी होंगे वो हम आर्टिकल टैग के अंदर डाल देंगे। सेक्शन अगर हमने बनाया अपने पेज के तो उसको हम सेक्शन टैग्स में डालेंगे, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपको मैंने दिखा दिया। ये हेडर है, ये नेविगेशन सेक्शन, ये सेक्शन, आर्टिकल, असाइड और फुटर, ठीक है। और ये नेविगेशन से लेके आर्टिकल, असाइड और सेक्शन ये आता है मेन टैग के अंदर गाइस। अब बात करते हैं हम रिविजिटिंग एंकर टैग्स, ठीक है। रिविजिटिंग एंकर टैग क्या होता है, जैसे कि कोई भी लिंक है, ठीक है। आज के लिए मुझे लगता है गाइस इतना ही रखना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया है, तो उसके लिए शायद मैं आगे का बता नहीं पाऊंगा, इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। पहला प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रहा होगा, आज इंटरनेट नहीं है मेरे पास तो प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको पढ़ा नहीं पा रहा, और अगर आपके पास नहीं होता तो आप पढ़ भी नहीं पाते ये वाला सेशन, तो शायद
देखते हैं अगर आगे और भी कुछ है क्या। हाँ, ये सारा इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी यार। थोड़ा सा ही बचा था गाइस, कोई ना, हम इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए रखते हैं इतना ही। एंड बिकॉज इंटरनेट कनेक्शन ना होने की वजह से मैं आपको आगे का बता नहीं पा रहा। आई होप आप लोगों ने नेक्स्ट जो पहले वीडियो मैंने डाला था उसका आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। जो भी आपने पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था बनाने के लिए, आप लोगों ने बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया तो प्लीज़ गाइस प्रैक्टिस करते चलिए। अगर प्रैक्टिस करते हुए नहीं चलेंगे तो आप सारा चीज़ भूल जाएंगे और आपका नोट्स बनाने का, ये सब बनाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करिए। आपको वीडियो का गैप भी मिल रहा है, इतने दिन का टाइम भी मिल रहा है, तो आप लोग को प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट टाइम भी मिल रहा है ज़्यादा। तो प्लीज़ साथ में चलते रहिए, बढ़ते रहिए। और इस बार का भी जो भी आपने सीखा अभी तक वो सारी चीज़ को और उसमें इंक्लूड करके, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है, फिर अगर नहीं बनाया तो प्लीज़ बना लीजिए जाके, ताकि बेटर हो आप लोग के लिए। और प्रोजेक्ट बना लीजिए उसको, जो भी अभी तक मैंने और सिखा दिया आज के वीडियो में, ये सबको भी उसमें ऐड करिए आपके प्रोजेक्ट्स में, और उसको और अच्छा मॉडिफाई करिए, लेकिन उसको रिस्टार्ट करिए, ठीक है। मतलब अगर आपने बना दिया है तो उसको अलग रखिए और सेम चीज़ एक और बार बनाइए, और जो मैंने आज का पढ़ा है इसको भी उसमें ऐड करिए। इससे ये होगा कि आपको प्रोग्रेस दिखेगा आपके अंदर कि हाँ, अभी मुझे इतना पता था तो मैंने उतने से ये बनाया था, अब मुझे और पढ़ लिया है तो मैंने उसको और उसमें ऐड करके इंग्रेडिएंट्स, और मैंने उसको और अच्छा बना दिया, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक वीडियो के साथ जो जो सीख रहे हैं उसको एक एक प्रोजेक्ट बनाते चलिए, नॉर्मल सा मिनी प्रोजेक्ट, ताकि इससे आपको अपनी प्रोग्रेस दिखे। हाँ, मैंने पहले ऐसे बनाया था, वैसे बनाया, अब ऐसे बन रहा है, ठीक है। मतलब बिगिनर से लेकर एडवांस तक आपको पता चल जाएगा आपके अंदर क्या क्या हुआ है डिफरेंस। तो आज के लिए इतने रखते हैं गाइस। जो जो वीडियो पे नया था प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने साथ दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा गाइस। अभी काफ़ी स्टार्टिंग है तो मुझे पता है वीडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, मेरी माइक की भी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ऑडियो अच्छा क्लियर आ नहीं रहा होगा। तो डोंट वरी गाइस, इसके लिए भी मैंने काम कर रहा हूँ मैं, इसके लिए भी ये भी कुछ दिनों में सही हो जाएगा। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सा मतलब मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। जैसे कुछ प्रोग्रेस मिलेगा मुझे, मैं ये सब भी चेंज कर दूंगा, माइक ले लूँगा अच्छा अपने लिए, ट्राइपॉड, कैमरा सब कुछ मैं ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास ऑलरेडी एक है GoPro, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं मेरे पास मैंने GoPro रखा है, लेकिन थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया इसके अंदर कि ये चल नहीं रहा अभी। मैं इसको भी ठीक करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। माइक भी है मेरे पास, वो भी रखा है मैंने, वो भी यहाँ पे। हाँ, एक ये रहा, ठीक है। मेरे पास ये माइक है अभी, लेकिन ये भी काम नहीं कर रहा अभी, ठीक है। तो मैं सब कुछ नया ले लूँगा, बस थोड़ा सा प्रोग्रेस दिखे मुझे यूट्यूब पे अपने जर्नी पे। प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करिए, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, योर ब्रदर शिवम चौरसिया, पूरे दिल से।